सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यावो विद्यायां रताः। विद्या और अविद्या के विषय में यहाँ पर चर्चा की है। तो विद्या क्या है, सबसे पहले इसको समझना चाहिए। विद्या किसे कहते हैं? आप में से कोई बताएं, हमने पहले भी चर्चा की थी। योग दर्शन की भाषा में विद्या क्या है और अविद्या क्या है? अनित्य, हाँ, तो जो अनित्य है उसमें नित्य का भाव, जो अशुचि है उसमें शुचिता का भाव, जो सुख है उसमें दुख का भाव, दुख में सुख का भाव। विपरीत ज्ञान, जो उल्टा ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, उसको क्या कहा है? अविद्या। गौर से सुनो बेटा, फिर किसी से भी पूछ सकता हूं कि अविद्या किसे कहते हैं। इतने शब्द मैं बोल रहा हूं। अविद्या का तात्पर्य क्या है? भौतिक ज्ञान। अविद्या का तात्पर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान। अविद्या का तात्पर्य क्या है? अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ ज्ञान। अविद्या का तात्पर्य यहां पर केवल कर्म, केवल कर्म। और इससे विपरीत जो भाव होंगे वो विद्या के भाव होंगे। ठीक है? जो नित्य ज्ञान है, जो शाश्वत ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, वो विद्या है। जो आत्मिक ज्ञान है, तात्विक ज्ञान है, वो विद्या है। आध्यात्मिक ज्ञान विद्या है। इस दृष्टि से हमको समझना चाहिए। तो अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, वे लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं। वे लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति, वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं या घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। वे लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं अथवा घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। अब उपासना अविद्या की और घोर अंधकार, तो यहाँ पर आप समझते हैं अंधम तमः, अंधम, अंध, अंधतर, अंधतम। ठीक है? उच्च, उच्चतर, उच्चतम, गुड, बेटर, दी बेस्ट। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। थोड़ा बहुत नहीं, सबसे गहरे अंधकार में जाते हैं वो।
कौन? जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो भौतिकता की उपासना करते हैं, जो अयथार्थ की उपासना करते हैं, जो मिथ्या ज्ञान की उपासना करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? घोर अंधकार में जाते हैं। बात स्पष्ट हो रही? कोई शंका है? किसी कोई प्रश्न? कोई प्रश्न हो तो पूछना। उससे फिर आगे क्या बात कही? ततो भूय इव ते तमो, और उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद तो कोई डिग्री है नहीं, फिर भी मंत्र में ये बात कही, ततो भूय इव ते तमो, उससे भी गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। याउ विद्यायाम रताः, जो केवल विद्या की उपासना में लगे रहते हैं, जो केवल विद्या की ही उपासना में लगे रहते हैं, वे उससे भी गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। अब क्या करें? विद्या की उपासना में भी उससे भी गहरे अंधकार में जाने की बात कही है, और विद्या अविद्या से छोड़ करके करें हम क्या? यदि अविद्या की उपासना से गहरे अंधकार में जाते हैं तो विद्या की उपासना से तो प्रकाश की ओर जाना चाहिए। फिर वेद मंत्र में क्यों कहा कि ततो भूय इव ते तमो, उससे भी गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। ततो भूय इव ते तमो याउ विद्या, जो केवल विद्या विलास में लगे रहते हैं। बात समझने की ये है कि संसार का जो भी कर्म है, जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। उपासना बिना कार्य चल नहीं सकता, उपासना तो करनी पड़ेगी, परंतु कैसे? शरीर हो या संसार हो, व्यवस्थाएं तो चलती हैं। फिर वेद मंत्र का अभिप्राय क्या है? एक बार इसको सुना करके जितना हमने बताया अर्थ बताओ एक बार पंकज जी। तो उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। ये विद्या जो विद्या में आसक्त रहते हैं। बैठो, आप सुनाइए पीछे। हाँ, खड़े हो जाओ जल्दी से। मंत्र और अर्थ। अर्थ जो भाव बताए उसको सुनाइए। आप यहाँ बैठे तो थे लेकिन शरीर से, मन कहीं आपका अन्यत्र था, इसलिए आपसे पूछा मैंने, है ना? पूरे डेडिकेशन के साथ बैठा करो बेटा। अब कल इस वेद मंत्र को हमने पढ़ाया था, थोड़ा सा अच्छे बच्चे याद करके आते। बैठो, आप सुनाइए।
बैठो। तो विद्या और अविद्या दोनों ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं, अकल्याणकारी भी हैं। अभिप्राय वेद मंत्र का ये है कि जो केवल बनावटी जो ज्ञान है उसी में जो लगे रहते हैं, अथवा जो भौतिक पदार्थ है उन्हीं की जो चाहना करते हैं, यह विद्या है। क्योंकि इसकी उपासना करने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान से हमको ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा उसकी चाहना करते हैं, तो कितना करेंगे? बिना चाहना के तो रह नहीं सकते, लेकिन एक उसकी सीमा है, एक मर्यादा, एक लिमिटेशन है। लिमिटेड ही तो कार्य करते हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो अविद्या की उपासना क्या है? अविद्या की उपासना ये है जो केवल अपने प्राण पोषण में लगे रहना, अपनी इंद्रियों के सुख में लगे रहना, यह अविद्या है। केवल अपने शरीर का ही सोचना, अपने सुख के, लेकिन जिस शरीर के लिए हम कर रहे हैं, ये शरीर नित्य है कि अनित्य है? फिर भी इसी में लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? इसी के लिए तो करते हैं। सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, पानी पीते हैं, शौच आदि क्रिया करते हैं। किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। दंत धावन करते हैं, स्नान करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। किसके लिए करते हैं? फिर योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर भोजन जो भी नाश्ता पानी वो करते हैं। किस लिए करते हैं? फिर यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़कर क्या करेंगे? पढ़ करके क्या करेंगे? हाँ, तो ये तो आपको उदाहरण मैंने दिया कि यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आम जो सामान्य जो स्वभाव है, उस स्वभाव में केवल अब पढ़ रहे हैं, इधर से बात आई, सत्य है कि पढ़ाई किस लिए? धनार्जन होगा। पढ़ाई किस लिए? पैसे मिलेंगे तो पैसे क्या करेंगे? पैसे खाएंगे थोड़े, पैसे से मौज करेंगे, हाँ, पैसे से ऐशो आराम करेंगे। किसके लिए करेंगे? शरीर के लिए। लगभग सभी लोग अपने अपने गृह क्षेत्र, अपने अपने सुख समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। विवाह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, किसके लिए? शरीर के लिए। सुबह से शाम तक और पूरे जीवन हमने जो मोटो बनाया है, जो एक टारगेट बनाया है, किसके लिए? आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए क्या है? ये जो भौतिक संसार है, इसी के लिए तो हम सुबह से शाम तक करें। पापी पेट का सवाल है। जठर पिठरी दुष्पूर्यम करोति विडंबनम, नीति श्लोक पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अच्छा, आगे आएगा फिर। तो ये जो सारा हमारा उद्यम है, वह शरीर के सुख के लिए हम करते हैं। आत्म सुख जो है, आत्म अनुकूल जो है, जो मोक्ष है, उसके लिए हम क्या करते हैं? तो इस प्रकार से केवल शरीर की ही रक्षा सुरक्षा, इसके सुख के लिए जो हम कार्य करते हैं, यह भौतिक उपासना है, भौतिकता की उपासना है। ठीक है। इसके बाद फिर एक व्यक्ति वो है जो केवल विद्या की उपासना करता है। किसकी करता है? वो केवल अध्यात्म की चर्चा करता है। और अध्यात्म के चर्चा में कुछ खर्चा तो लगता नहीं है, चर्चा ही केवल करते हैं, केवल बातचीत ही करते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना, चिंतन ना करना और अहंकारी बन जाना, शास्त्रों के स्वाध्याय
से अहंकारी बनना, लेकिन शास्त्रों की बात को जीवन में ना उतारना और ये कहना हम तो बहुत बड़े विद्यावान हैं। 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। ग्रंथों का पढ़ना, उनको रट लेना, ये विद्या नहीं है। हल्दी की थोड़ी सी एक गांठ लाए और बोले मैं बहुत बड़ा मर्चेंट हूं, है, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, तो ये तो बात बनेगी नहीं। ये जो अहंकार है यही उससे भी गहरे अंधकार में ले जाता है। कम से कम जो भौतिकता की उपासना करता है कुछ तो भौतिक सुख ले लेता है, लेकिन जो केवल अहंकार के लिए पढ़ता है कि मैं इतने शास्त्र याद कर लिया, इतना ये कर लिया, लेकिन आचरण में नहीं उतारता है, वो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करता है। यदि हम पढ़ते हैं किसी विषय को, किसी मंत्र को, किसी श्लोक को, किसी सूत्र को, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए और उससे हमको सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। हम जैसा पढ़ें, जैसा जाने वैसा माने और वैसा जीने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। इस दृष्टि से हम आगे सदा बढ़ते रहे, इसलिए इसको यहाँ पर कहा कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो याऊ विद्यायाम रतः। उससे गहरे अंधकार में हो जाएगा। एक व्यक्ति है जो इसमें, यह शरीर क्या है, शुचि है कि अशुचि है? अशुचिता से है ना, अशुचिता से परिपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति शुचिता से युक्त है क्या? कोई हो तो बताओ। स्वप्निल जी कोई है? कोई नहीं है। तो फिर भी आकर्षण से हम मानते नहीं। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो शरीर से, लेकिन पूरे शरीर से उसके दुर्गंध ही निकलती है। आप 2-4 दिन मुखवास ना करें, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, बोले दूर हटो, बदबू आ रही मुख से। अपने आप को ही अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेशनेस नहीं लगेगी, ताजगी नहीं लगेगी। शरीर के 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से केवल गंदगी ही निकलती है। फिर भी स्थिति क्या है? हम इसको समझते नहीं हैं और ऐसे ऐसे तर्कहीन, विज्ञानहीन, ज्ञानहीन चीज़ों को सुन करके, समझ करके ओहो हो, ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि पूछो मत। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती है। कुआं में डूब जाऊं, क्या है? कुआं में डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, ऐसे। ये क्या है सब? ये अविद्या का एक लक्षण मैंने बताया, आप सब जानते हैं। ये क्या है सब? ये अविद्या है और इसी में खूब डुबकी लगाते हो आप। ये उससे भी ज्यादा अविद्या है। हाँ, ये जो ये मैं आपको दिग्दर्शन करा रहा हूं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये अविद्या क्या है? जानबूझ नर करे ढिठाई। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो इस दृष्टि को यदि हम नहीं बदलेंगे तो अंधम तमः प्रविशन्ति, हम अंधकार को प्राप्त हो रहे हैं, अंधकार की ओर जा रहे हैं और उससे भी गहरे अंधकार में वे जाएंगे जो केवल बस बातों का ही पुल बांधेंगे,
अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते। तो ये पूरे शरीर में यदि हम आकर्षित होते हैं तो एक भी कोई स्थान नहीं है जिससे इसमें सुगंध हो, कोई इसमें सुख मिले। दुख ही दुख है, लेकिन हम उसी को चाहते हैं। स्वीट पॉइजन जिसको बोलते हैं, मीठा जहर, मीठा जहर ग्रहण करते हैं, यही अविद्या है। और उससे अविद्या की बात करते हैं, लेकिन वे लोग जो पढ़ते पढ़ाते हैं, समझते समझाते हैं और वही गलत आचरण कर बैठते हैं, तो उससे भी गहरे अंधकार में वो प्रवेश करते हैं। अब इस वेद मंत्र में मैंने काफ़ी चीज़ें खोल करके बता दी हैं आपको। फिर भी किसी को ना बात समझ में आई हो तो एक बार पूछ लीजिए। सबको समझ में आ गया? तो अगला वेद मंत्र पढ़ें। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तदविचक्षिरे अन्यदाहुरविद्यया अन्यदेवाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तदविचक्षिरे। 2 बार उच्चारण करिए। तो कहा कि अन्य देवाहु विद्या अन्य दाहुर अविद्या। तो कोई विद्यायाः फलम अन्यत्र अस्ति, अविद्यायाः फलम अन्यत्र अस्ति। जो विद्या है और अविद्या है, अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर अविद्या। कुछ लोग विद्या का फल अलग कहते हैं और कुछ अविद्या का फल अलग कहते हैं। इति शुश्रुम, ऐसा हमने सुना है जो धीर गंभीर विद्वान महापुरुषों से, जिन्होंने विद्या और अविद्या के विषय में खूब रिसर्च किया है, खूब इसको समझा है, जाना है, और उन्होंने हमारे लिए ये नस तद विच चक्षिरे बड़ा उसका क्लियरिटी के साथ, बहुत ही उसको स्पष्टता के साथ विवेचन किया है, हमको उपदेश दिया है कि हमको इस संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीवन इसमें जीना चाहिए, कैसे हमारे गुणकर्म स्वभाव होने चाहिए, कैसा हर प्रकार का स्वाभाविक कर्म होना चाहिए। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या। अन्य देव आहु कहाँ है फल? अब ये तो सत्य बात है कि आप यदि विद्या से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो उसका फल अलग मिलेगा, अविद्या से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो उसका फल अलग मिलेगा। यही हम अपने महापुरुषों से, ऋषियों से सुना है, जाना है, समझा है, और उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से हमको इन सब का उपदेश किया है। बात स्पष्ट हो गई? कोई प्रश्न किसी का? हाँ पूछ लीजिए। अमन जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ, ये मन तो समझ में नहीं आया आपको, तो इसको हम अगली कक्षा में समझाएंगे आपको, ठीक है? हाँ। ओम शांति शांति शांति।